हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के तैयारी के क्रम में टॉपिक है अधातुएं और उनके यौगिक रसायन शास्त्र से। लगातार ये टॉपिक चल रहा है रसायन शास्त्र का। पहला प्रश्न कहता है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टर को ठंडा करना, डी नाभ की क्रिया को रोकना। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना भारी जल का काम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है? ए खनिज समृद्ध जल होता है, बी ओजोनीकृत जल होता है, सी भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, डी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। तो आपका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारी पानी यानी कि जिसको गुरु जल भी कहा जाता है का रासायनिक संगठन क्या होता है? भारी जल का पूछ रहा है, पानी का H2O होता है जबकि भारी जल का पूछ रहा है H2O2, H2O, HDO, D2O। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब डी हो जाएगा, भारी पानी का रासायनिक संगठन भारी जल का, तो D2O हो जाएगा। ये है डी नंबर ऑप्शंस। क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पानी में निम्न क्या रहने पर उसे भारी जल कहा जाता है? ए हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, बी ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, सी हाइड्रोजन परमाणु की अनुसंख्या और डी ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन परमाणु की अनुसंख्या। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल क्यों होता है? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक अगर पानी में जल में हो तो वह भारी जल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। ऑप्शंस ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डी भारी जल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब सी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। भौतिकी समाप्त हो चुका है, रसायन शास्त्र लगातार चालू है। यह 31वां सेट होगा, जरूर देखें। लूसेंट बुक नाम का प्लेलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन है उसका ऑप्शंस देखें, फास्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही जवाब हो जाएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिलों में। दोस्तों, प्लेलिस्ट जो है लूसेंट बुक नाम से, उसमें 31वां ये सेट होगा। आप सभी सेट देख लें, लूसेंट से ये सभी तैयारी कराई जा रही है। 25 प्रश्नों का सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण निम्नलिखित कौन होती है? ए तांबे की, बी ग्रेफाइट की, सी जस्ते की और डी पीतल की। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बी हो जाएगा, ग्रेफाइट की होती है। शुष्क सेल की जो धनात्मक क्षण होती है वो ग्रेफाइट की होती है। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और देखें। सारा प्रश्न है लूसेंट सामान्य विज्ञान का, लगभग तैयारी कराई जा रही है और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक के रूप में ऑप्शंस देखें, ए साधारण जल, बी ग्रेफाइट चूर्ण, सी यूरेनियम, डी रेडियम। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बी हो जाएगा, ग्रेफाइट चूर्ण। बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करें और देखें, हर वीडियो को देखें। सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? ए मानवों की आयु का, बी पृथ्वी की आयु का, सी चट्टानों की आयु का, डी जीवाश्मों की आयु का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब डी हो जाएगा, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। दोस्तों, लगभग सभी परीक्षाओं में, खास करके बिहार के परीक्षाओं में, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लूसेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और डायरेक्ट प्रश्न होते हैं
और वही प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है। अगर क्वेश्चन बैंक आप बनाते होंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ए ऑप्शन एंथ्रासाइट, बी बिटुमिन, सी कोक, डी लिग्नाइट। कोयला जो होते हैं मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पीट एक तरह का और कोयला होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं। भूरा कोयला बोला जाता है लिग्नाइट को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला पूछ रहा है, तो ऑप्शंस आप देखें एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। बिटुमिन्स कोयला जो होता है सामान्य किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट भूरा कोयला इसे बोला जाता है। पीट जो होता है आरंभिक प्रकार का जो कोयला होता है वो पीट कहलाता है। और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? सर्वाधिक हानिकारक की बात हो रही है तो ऑप्शंस आप देखें ओजोन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर सर्वाधिक की बात हो रही है वायु प्रदूषण में तो आपका डी सही जवाब हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेहद प्रदूषक गैस कहा जाता है वायु का। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। ऑप्शंस आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों जो सबसे अधिक प्रदूषित गैस निकलता है उसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों तैयारी लगातार BSSC CGL के मद्देनज़र 25 प्रश्नों का सेट तैयार किया गया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है लगभग सभी सेट। 15 नंबर सवाल कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ए पाचन क्रिया को, बी लीवर की कार्यशीलता को, सी किडनी की कार्यशीलता को, डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब डी हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित करती है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूषित हो जाता है? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये 4 ऑप्शंस में से आपके सही जवाब ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही चूने का जो पानी होता है वो वायु में रखने पर दूषित हो जाता है। दोस्तों लगातार प्रश्नों का सिलसिला यह चल रहा है और रसायन शास्त्र के बाद ये जीव विज्ञान शुरू हो जाएगा और सभी टॉपिक वाइज तैयारी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो 4 ऑप्शंस में से आपके बी ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। गैस प्रकाश संश्लेषण में जो काम आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टॉपिक वाइज तैयारी अभी कराई जा रही है, उसके बाद मिक्स्ड तैयारी कराई जाएगी जो कि सेट वाइज होगा लगभग 75 प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा जो गैस प्रयोग किया जाता है वो भी हो जाएगा ऑप्शन आपका सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मिक्स्ड जो होगा उसमें सभी जीएस के प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न सभी मिले होंगे और आपको सेट के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा जो BSSC CGL के बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सारे प्रश्न लूसेंट से होंगे, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है। ऑप्शन से कार्बोलिक अम्ल, बी कार्बोनिक अम्ल, सी कार्बोमिक अम्ल और डी कहता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो 4 तरह के ये ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। BSSC CGL के तहत ये जो सामान्य विज्ञान की तैयारी कराई जा रही है मुख्यतः या BPSC हो या बिहार SI हो या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप डी में भी यह बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा लूसेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस निम्नलिखित में कौन है? आग बुझाने के लिए नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों देखना ना भूलें वीडियो को और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। और प्लेलिस्ट है ही, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। 21 का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को दाब के अंतर्गत मृदु पेयों में डाला जाता है। जी, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सभी में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप है? CO2, पानी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप होता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ए हो जाएगा। दोस्तों सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो तैयारी कराई जा रही है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है MCQ फॉर्मेट में, और सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न मिलते हैं, पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में भी सारे प्रश्न लगभग इनसे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कौन सा गैस समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन। सी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि डी ऑप्शन कहता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन इफेक्ट हाउस इसे बोला जाता है अंग्रेजी में, और यह प्रभावित करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित से कौन उत्तरदायी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑप्शंस आप देख लें, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी कहता है नाइट्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज का अंतिम सवाल और 25 नंबर सवाल है क्वार्ट्ज जो कि भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है, पहला फेल्सपार है, किससे बनता है? ऑप्शन से देखें, ए कैल्शियम सल्फेट से, बी कैल्शियम सिलिकेट से, सी सोडियम सल्फेट से, डी सोडियम सिलिकेट से। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा बी कैल्शियम सिलिकेट से यह बनता है। क्वार्ट्ज जो है वो भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है, जबकि अगर पहला की बात करें तो फेल्सपार है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक रूप में फेल्सपार पाया जाता है। आपका बी सही जवाब है। अंत तक देखने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद।